हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज, है ना। बोला है कि अ कार इज स्पीडिंग अप ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड विथ एन एक्सेलरेशन ए। तो ये रही वो अपनी हॉरिजॉन्टल रोड और ये रही वो अपनी कार, है ना। ये अपनी कार है और बोला है कि ए एक्सेलरेशन से ये कार जो है स्पीड अप कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कहाँ पर है, राइट साइड में, और एक्सेलरेशन भी कहाँ है, राइट साइड में, ठीक। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द कार। फर्स्ट सिचुएशन क्या है, अ बॉल इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग थ्रू अ स्ट्रिंग एंड इज मेंटेनिंग अ कांस्टेंट एंगल विद द वर्टिकल। इसका मतलब क्या है कि एक बॉल लटक रही है, ठीक है। सोचो यार, कॉमन सेंस से सोचो, कार को अगर एक्सेलरेट करोगे आगे की तरफ, ठीक है ना, तो वो जो बॉल लटकी हुई है वो थोड़ी सी पीछे चले जाएगी। ये तो हो गया कॉमन सेंस की बात, जिसको बिल्कुल फिजिक्स नहीं आती उसको भी समझ में आ रहा होगा, है ना। तो इतना तो तय है कि स्ट्रिंग किस तरीके से लटकेगी, इस तरीके से लटकेगी, है ना। ये उसमें क्या है, एक बॉब लटका हुआ है ना। तो ये बॉब हो गया अपना, ठीक। नाउ बोला है कि ये जो बॉल है, ये जो स्ट्रिंग है वो वर्टिकल डायरेक्शन के साथ एक कांस्टेंट एंगल बना रही है, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ, ये वर्टिकल डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो ये एंगल कौन सा हो गया अपना, एंगल थीटा हो गया, ठीक है। अब व्हाट इज दिस एंगल थीटा भाई, निकालना है। तो देखो भाई, एफबीडी बना लेते हैं अपन इसकी, है ना। इस बॉब पे मान लेते हैं इसका मास m है, तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg। और मान लेता हूँ मैं कार में बैठा हूँ, ठीक है। कार में बैठा हुआ आदमी कैलकुलेशन कर रहा है, वही उसकी एफबीडी बना रहा है। तो ये कौन सी फ्रेम में बैठा है, एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठा है। इसका मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा है तो सीडो फोर्स लगाएगा। कहाँ लगाएगा, फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट। कितना लगाएगा, मास ऑफ द बॉब इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, ठीक है। अब देखो भाई, इस आदमी के रेस्पेक्ट में ये बॉल कहाँ पर है, मतलब इस आदमी के रेस्पेक्ट में ये बॉल क्या कर रही है, रेस्ट पे है, ठीक है ना भाई। इस आदमी के रेस्पेक्ट वैसे भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि जो रस्सी है, द स्ट्रिंग एंड इज मेंटेनिंग कांस्टेंट एंगल विद द वर्टिकल। कांस्टेंट एंगल विद द वर्टिकल बना रही है, इसका मतलब क्या हुआ, रेस्ट पे ही है ना भाई। तो रेस्ट पे इन द सेंस कार के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है ना। तो इस आदमी के रेस्पेक्ट में ये बॉब रेस्ट पे है, ये बात समझना है आप लोगों को, ठीक है। अब सोचो, इन दोनों mg को और ma को, इनके रिजल्टेंट को कौन बैलेंस करेगा, ये टेंशन T बैलेंस करेगा, ठीक है ना भाई। क्योंकि इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, और वो बाकायदा सीडो फोर्स लगाया है, ठीक है ना, क्योंकि वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा हुआ है। अब तो उसको चाहिए कि रेस्ट पे आना चाहिए सब कुछ, ये सिस्टम, ये बॉब, है ना। तो वो क्या करेगा भाई, देखो टी, एक यहाँ टेंशन तो लगी रहा है, उसको पता है कि नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो वो क्या करेगा कि इस टेंशन का, इस mg का और इस ma का रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब सोचो भाई, कॉमन सेंस से एक बार टेंशन के लिए, टेंशन को भूल जाओ। अगर मैं इस ma और mg की बात करूँ तो इसका रिजल्टेंट कहाँ बनेगा, कुछ इस डायरेक्शन में बनेगा, है ना। इस डायरेक्शन में बनेगा ताकि टेंशन की एग्जैक्टली वो अपोजिट हो, तब तो बैलेंस हो पाएगा ना, ठीक है ना। ma और mg का जो रिजल्टेंट है उसका डायरेक्शन रस्सी के ओरिएंटेशन की एग्जैक्ट अलोंग बनेगा, तभी तो टेंशन और ये नेट फोर्स ma और mg का ये वाला बैलेंस हो पाएंगे, ठीक है ना। तो भाई साफ सीधी बात हो गई, ये एंगल भी क्या है, थीटा है, ठीक है ना। और बात करते हैं अपन ट्रायंगल की, ठीक है। तो उसका ये वाला कंपोनेंट कितना है, mg है, और ये वाला कंपोनेंट कितना है, ma है। तो अगर ये थीटा है तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी, अगर मैं इसको बेस मानता हूँ, है ना, इसको परपेंडिकुलर मानता हूँ, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि ma अपॉन mg, m से m कट गया, tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, a बाई जी आ गई। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स ऑफ a बाय जी, ठीक है ना। तो tan इनवर्स ऑफ a बाई जी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट में आते हैं। अ ब्लॉक इज केप्ट ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन एंड डज नॉट स्लिप ऑन द इंक्लाइन, ठीक है भाई। अब ये फर्स्ट पार्ट तो मैं सॉल्व कर चुका हूँ, तो इसको मैं पूरा मिटा रहा हूँ, है ना, सब मिटा देते हैं इसको। सड़क भी मिट गई, कोई बात नहीं, है ना। देखो भाई, अब ब्लॉक इज केप्ट ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन एंड डज नॉट स्लिप। ऑब्वियस सी बात क्या है कि जो बॉब, जो
इंक्लाइन प्लेन का वो जो ओरिएंटेशन रहेगा वो कुछ इस प्रकार का रहेगा, ठीक है ना। क्यों ऐसा बनाया हो समझना बात को। एक्सेलरेशन कहाँ है इसका, ए आगे की तरफ कार का, और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है ना। अब बोला है कि ब्लॉक इज केप्ट ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन एंड डज नॉट स्लिप ऑन द इंक्लाइन, स्लिप नहीं कर रहा है, स्लिप नहीं कर रहा है इसका मतलब इसको, अब इस ब्लॉक की अगर मैं बात करूँ इस पर क्या क्या लगेगा, mg लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ठीक है ना। mg का एक कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ, ठीक है ना, ये एंगल थीटा मान लेते हैं। तो mg साइन थीटा आपको पता है अलॉन्ग द इंक्लाइन क्या लगता है, mg साइन थीटा। mg कॉस थीटा को तो कौन बैलेंस कर लेगा, नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर लेगा, तो उसको छोड़ो, है ना। परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन क्या है उससे अपने को कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब स्यूडो फोर्स की बात करते हैं। स्यूडो फोर्स जब तक पीछे नहीं लगेगा तब तक mg साइन थीटा को कैसे बैलेंस करेगा। देखो भाई, ये मैं बनाया स्यूडो फोर्स, है ना, ma, ये एंगल थीटा है, तो ma का एक कंपोनेंट आएगा अप द इंक्लाइन, है ना, जिसकी वैल्यू क्या होगी, ma cos थीटा। यही ma cos थीटा इस mg साइन थीटा को बैलेंस करेगा, ठीक है ना भाई। इसीलिए जो इंक्लाइन की जो ओरिएंटेशन है वो ऐसी होनी चाहिए, न कि ऐसी। ये गलत है भाई, ये सही है। अगर सोचो मैं इंक्लाइन को ऐसा बना देता हूँ तो mg साइन थीटा कहाँ लगता है, नीचे लगता है, और स्यूडो फोर्स पीछे लगता है, तो ये दोनों मिलके तो बवाल कर देते, है ना, ब्लॉक को जोर से स्लाइड करवा देते। इसीलिए मैं क्या बताया कि कॉमन सेंस ये कहता है कि इंक्लाइन प्लेन का जो ओरिएंटेशन रहेगा वो कुछ इस प्रकार का रहेगा। ये मेरे कहने का मतलब था, ठीक है ना। अब इसको मिटाओ। अब बचा क्या है सवाल में, अब ये आदमी अगर बैठा है, स्यूडो फोर्स तो लगा ही चुका है ये, है ना, तो ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट दी फ्रेम विच इज अटैच टू दी कार, ठीक है ना, और यही वो आदमी है जो कार में बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो ये आदमी कैलकुलेशन कर रहा है तभी ये स्यूडो फोर्स लगाया है, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, अब इस स्यूडो फोर्स की बात करूँ तो इस स्यूडो फोर्स का भी एक कंपोनेंट इधर आएगा, है ना, वो कितना आएगा, ma साइन थीटा आएगा, पर उसको कौन बैलेंस कर लेगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली किसको बैलेंस करेगा, mg cos थीटा को और ma साइन थीटा को, ठीक है ना। इसलिए मैं उन फोर्सेस की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, क्योंकि वो तो बैलेंस हो ही जाने हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं है। और नॉर्मल रिएक्शन तो कैलकुलेट करने के लिए बोला भी नहीं है ना। और चाहो तो कर भी लेना भाई, लिख लो चलो एक लाइन, n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg cos थीटा प्लस ma साइन थीटा। पर ये लाइन कोई काम नहीं आने वाली है ना, इसलिए इसको नहीं लिख रहा हूँ मैं। अब जो चीज़ काम आने वाली वो ये है कि इन दोनों फोर्सेस का जो सम है वो ज़ीरो आना चाहिए, तभी ये ब्लॉक जो है वो बैलेंस रह पाएगा, है ना। तो ma साइन थीटा, इन दोनों फोर्सेस का सम बोला हूँ भाई मैं, है ना, लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो दोनों बराबर होना चाहिए, फोर्स तो इक्वल एंड अपोजिट है ना, तब तो सम करोगे तो आंसर ज़ीरो आ जाएगा, अगर वेक्टोरियली सम करोगे तो, है ना। उसको छोड़ो, ले दे के अपने को पता है इसकी ऊपर डायरेक्शन है, इसकी नीचे डायरेक्शन है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए अगर इस ब्लॉक पे नेट फोर्स ज़ीरो आना है तो, ठीक है। तो mg साइन थीटा शुड बी इक्वल टू ma cos थीटा, फिर से m और m कट गया, और फिर से a की वैल्यू क्या आ गई, g tan थीटा, मतलब tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, a/g, है ना, tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, a/g, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स ऑफ a/g, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दोनों का आंसर सेम आ रहा है, पर आंसर सेम आने से कोई मतलब नहीं, कंटेक्स्ट एकदम अलग अलग है, ठीक है ना, ये बात आपको समझनी है। स्यूडो फोर्स का अच्छा यूज़ है यहाँ पर, है ना। और कोई चाहे तो, अब मैं इसको स्यूडो फोर्स से किया हूँ, कोई चाहे तो ग्राउंड फ्रेम से भी कर सकता है भाई, है ना। कोई चाहे तो क्या करेगा वो, जैसे एग्जांपल के रूप में बता देता हूँ एक बार, बस इंट्रोड्यूस करूँगा उस ग्राउंड फ्रेम वाले सोल्यूशन को, है ना। लेकिन कोई सेंस नहीं है इस क्वेश्चन को ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करने का, स्यूडो से बहुत इजीली सॉल्व होता है ना। वैसे तो ग्राउंड से भी इजीली सॉल्व होएगा, लेकिन फील जो है थोड़ी सी स्यूडो फोर्स से अच्छी आ जाती है। देखो भाई, ये क्वेश्चन ये थीटा एंगल है ना, ग्राउंड फ्रेम में मान लो मैं बात करता हूँ, ये ब्लॉक रखा हुआ है, तो ग्राउंड फ्रेम में क्या चाहिए भाई अपने को, अगर ये पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से जा रहा है
तो इस पे एक फोर्स लगना चाहिए जो कि राइट साइड में हो, है ना भाई। तो वो कौन प्रोवाइड करेगा? नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। तो क्या करोगे, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लिखोगे mg सॉरी हाँ, क्या करोगे, फिर एक mg बना लोगे नीचे, है ना भाई, और स्यूडो फोर्स वगैरह तो कुछ है नहीं। फिर क्या करोगे भाई, इस नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट आगे की तरफ तोड़ोगे, है ना, और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ तोड़ोगे, ठीक है। अब सोचो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो क्या करोगे, n साइन थीटा बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन करोगे, ठीक है ना। क्योंकि ये जो ब्लॉक है वो इस कार के रेस्पेक्ट में कोई स्लिपिंग तो कर नहीं रहा है, तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी a हुआ आगे की तरफ, और आगे की तरफ एकमात्र फोर्स कौन सा है, नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट, है ना भाई, ठीक है। वो भी कौन सा, n साइन थीटा वाला। ऊपर क्या आएगा भाई, n कॉस थीटा आएगा, है ना। और वो किसको बैलेंस करेगा, सोचो, वो mg को बैलेंस करेगा, क्योंकि अपने को y डायरेक्शन में क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम चाहिए, क्योंकि कार कहाँ जा रही है, x एक्सिस में, स्लिपिंग नहीं हो रही है। तो जो वो ब्लॉक है वो चुपचाप x एक्सिस में a एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो y डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है। तो क्या करूँगा, n कॉस थीटा बराबर mg कर दूंगा। अब डिवाइड कर दो भाई इन दोनों इक्वेशन, तो फिर से क्या आ जाएगा, tan थीटा बराबर a/g आ जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर आपका सेम ही आएगा, किसी भी तरीके से करो, चाहे ग्राउंड फ्रेम से, चाहे स्यूडो फ्रेम से, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम से, कार वाली फ्रेम से, है ना, बात एक ही है। उसी तरीके से जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, जो बॉब वाली प्रॉब्लम है, उसको भी कर सकते हो, करके दिखाई देता हूँ, देख लो भाई। वैसे यार देखो, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि प्रॉब्लम्स को हर तरीके से सॉल्व करके देखा करो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर अपने को टाइम से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर अपने को सीखने से मतलब है ना। तो धीरे धीरे कर सकते हो, कोई हड़बड़ी नहीं है अपने को। देखो, ए एक्सेलरेशन माना था मैं आगे की तरफ, रस्सी ऐसे लटक रही थी, है ना, और ये एंगल थीटा था। सोचो अब इस ब्लॉक को आगे ले जाना है। अब चूंकि ये जो बॉब है वो कार के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है, तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, ए हो गया, है ना, आगे की तरफ। कौन ले जाएगा, टेंशन ही ले जाएगा, वो भी टेंशन नहीं, टेंशन का एक कंपोनेंट ले जाएगा, कौन सा, ये एंगल क्या है भाई, 90 माइनस थीटा है। तो टेंशन का आगे वाला कंपोनेंट क्या हो गया, टी साइन थीटा। टेंशन का ऊपर वाला कंपोनेंट क्या हो गया, टी कॉस थीटा, ठीक है। और एक और क्या लग रहा है फोर्स, mg लग रहा है। तो ये mg टी कॉस थीटा को बैलेंस करेगा y डायरेक्शन में, है ना। तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखे, mg, और टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखे, मास इनटू एक्सेलरेशन। ध्यान रखना ये क्या लिखा हूँ मैं, ये मैं y डायरेक्शन में दोनों फोर्स को इक्वेट किया हूँ, ठीक है ना। जबकि ये क्या लिखा हूँ मैं, ये मैं लिखा हूँ एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सेस, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में टी साइन थीटा है ना, नेट फोर्स, और एक्सेलरेशन कितना है, ए है, ठीक है ना। अब फिर से इसको डिवाइड कर लो, तो tan थीटा बराबर a/g आ जाएगा, तो थीटा बराबर tan इनवर्स ऑफ a/g आ जाएगा, ठीक। तो दोनों तरीके से आप लोग चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। वैसे मेरे को तो दोनों मेथड बराबर ही लग रहे हैं, दोनों, ऐसा भी कुछ नहीं था कि स्यूडो फोर्स से बहुत सारा अपना टाइम बच गया, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो जिससे मर्जी, जिससे आपको सही लगे वो कर लो, है ना। तो बस फिर चलते हैं, बाय।